हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक विला यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लियो ऐप कैसे यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लियो एक्सेल नोटबुक रजिस्टर ऐप है इसका नाम। और इस तरह का आपको देखने को मिलेगा लोगो, ब्लू और लाइट ब्लू कलर का, जिसमें एल बना है, एल फॉर लियो। तो दोस्तों इसको जो है कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले तो लियो ऐप क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों ये एक एक्सेल ऐप है, या कह सकते हैं ये ऑल्टरनेटिव ऑफ MS एक्सेल कह सकते हैं इसको। तो लेकिन इसके साथ साथ में इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हैं, जिसके साथ साथ में आप जो है ऐसे काम कर सकते हैं जो नॉर्मल नोटबुक या नॉर्मल जो है एक्सेल फाइल्स में नहीं कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ क्या है दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको बिजनेस वाइज आप इसमें अपने जो है नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, इसमें अपनी एक्सेल फाइल क्रिएट कर सकते हैं, अपना लेजर बना सकते हैं। आप जो लेजर नहीं समझते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करने में ऑब्वियसली आप लेन देन कर रहे होते हैं, है ना कहीं पैसा दे रहे होते हैं या पैसा खर्च कर रहे होते हैं। मान लीजिए आप घर के अंदर में जो है हाउस वाइफ हैं, लेकिन घर खर्च चला रही होती हैं, तो कहाँ कहाँ आपने कितना हिसाब दिए, कल को जब आपसे कोई पूछता है तो आपको एक हिसाब देने के लिए आपके पास में लेजर होना चाहिए। लेजर उसी को कहा जाता है, या रजिस्टर कहा जाता है, जिसमें हिसाब किताब लिखा जाता है। तो भाई वो सब करने के लिए आपको यहाँ पे नॉर्मल आप उसमें इसमें भी कर सकते हैं। देखिए इसमें अलग अलग कैटेगरी बनी हुई हैं। सबसे पहले जब आप ऐप को ओपन करते हैं तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन आता है, साइन इन करने के लिए, जहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर से भी साइन इन कर सकते हैं, या फिर आप जो है अपना जीमेल अकाउंट है उससे भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेते हैं। एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर में, जो आप मोबाइल नंबर वहाँ डालेंगे, और उसको डालने के बाद में इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, नीचे यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं बहुत सारे अलग अलग। ये टेम्पलेट्स आपके लिए हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई शॉप आप चला रहे हैं, तो शॉप से रिलेटेड आप जैसी शॉप पे क्लिक करेंगे तो शॉप से रिलेटेड टेम्पलेट्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा आपका, है ना। अगर मान लीजिए आप शॉप नहीं चला रहे हैं, आपकी कोई और कैटेगरी है, मान लीजिए टैक्सी एंड ट्रांसपोर्ट है, या आप शादी के कुछ खर्चे देखना चाहते हैं, हाउस होल्ड वाइफ हैं, हाउस होल्ड से जुड़े हुए घर के खर्चे आप डालना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, अपार्टमेंट हो सकता है, इंश्योरेंस एजेंट हो सकते हैं, एडवोकेट, है ना, जो भी आपका है वो आप उस पर क्लिक करके उसको आप कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक हाउस होल्ड नॉर्मल लेके चलते हैं। तो जैसे आप हाउस होल्ड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए अलग अलग इन्होंने और टेम्पलेट दिए हैं। एक टेम्पलेट कैटेगरी के अंदर में छोटे छोटे, जैसे ग्रॉसरी की लिस्ट बनानी है हमें, तो ग्रॉसरी लिस्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई एक्सपेंस रजिस्टर्ड हमारा हमें इसमें डालना हुआ है, तो एक्सपेंस रजिस्टर्ड आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, है ना। या फिर 10 मान लीजिए हमने ग्रॉसरी लिस्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे कुछ एंट्रीज ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई हैं, है ना। तो देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ है, जैसे देसी घी हमने खरीदा 1 किलो का, है ना, परचेज हमारा हमने कर लिया है। तो यहाँ पे एक आपको नॉर्मल यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमारा ये टेम्पलेट है, यूज़ दिस टेम्पलेट वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे आपको आइटम का नाम डाल देना है। चलिए हम घी से ही शुरू करते हैं, तो एक एंट्री में आपको करके दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो ये राइट टिक पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद क्वांटिटी कितनी ली आपने, 1 kg ली, है ना, तो यहाँ पे आपने 1 kg डाल दिया। इसके बाद में आपने परचेस कर लिया है ना, हो गया आपका परचेस। के बाद में नोट डाल दीजिए कि आप कुछ भी उससे रिलेटेड, अगर आप कुछ को आपको ये डालना है ना, या फिर आपको पैसे डालने हैं, तो यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन, एक कॉलम आपका ऊपर बन गया है। इसके आप जाइए कॉलम पे जाने के बाद में यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, रीनेम आप देना चाहते हैं, जैसे कि आपका कि कितना खर्चा हुआ, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि एक्सपेंस, है ना, हमारा एक्सपेंस यहाँ पे। और अपडेट कॉलम पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप अपडेट पे करने के बाद में यहाँ पे अपना डाल दीजिए, मान लीजिए आपका घी आया 500 रुपये का, ठीक है। राइट टिक पे आपको क्लिक कर देना है। नोट आप इसमें कुछ डालना चाहते हैं कि कहाँ से आपने लिया है, कौन से ब्रांड का लिया है, वो आप लिखा सकते हैं इसके अंदर में। इसी तरह से और भी नीचे आप एक्सपेंस अपने डाल सकते हैं दूसरे, है ना, लाइन्स। इसी तरह से आप जो एक्सपेंस अपने डालते जाइए। मान लीजिए उसके बारे में कुछ और लिखना चाहते हैं, वैसे ये 4-5 एंट्री बहुत होती है ना। तो इस तरह से आपको कर लेना है। राइट टिक पे आपको नीचे क्लिक कर देना। ये हमारा एक जो है चीज़ रेडी हो गई, हमने हिसाब अपने यहाँ पे बना लिया कि कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा हुआ है। तो इस तरह से जो है आपको कर लेना है कि इसके बाद में आप बैक कर लीजिए, ग्रॉसरी लिस्ट में आप वापस चले जाइए, डन पे आपको क्लिक कर देना है। एक नई फाइल आपकी तैयार हो चुकी है, जिसमें आपने ये सारा कुछ लिखा है। अगर आपको देखना है तो सिंपली इसको क्लिक करने के बाद खोल के आप इसको चेक कर सकते हैं, और फिर बैक चले जाइए। इसी तरह से ऊपर न्यू फाइल का ऑप्शन है, नीचे आप देखेंगे माई डॉक में आपका ये दिख रहा है टेम्पलेट्स वाला ऑप्शन है। अगर मान लीजिए कुछ और से रिलेटेड आपको खर्चे लिखने, मान लीजिए आपके घर में शादी हुई, तो वेडिंग के हो गया, वेडिंग के बाद में आप गेस्ट लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो अपनी गेस्ट लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, है ना। बहुत अच्छे, जिस तरह से मैंने आपको एक एग्जाम्पल बनाया, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बनानी है अपनी, है ना। तो गेस्ट लिस्ट हो गया, एक्सपेंडिचर आपका क्या खर्चे होंगे वो उसकी लिस्ट बना सकते हैं। ये सारा कुछ आपका पेट्रोल डीजल कितना खर्चा हुआ, कैश कितना आपका खर्चा हो रहा है, ये कहाँ से आपका रखना है, लेना है, देना है, वो सारा कुछ आप वहाँ पे बना सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग आपको ऑप्शन दिए हैं, जिसमें आप नॉर्मल तरीके से अपना जो है लिस्ट बना सकते हैं। अगर आप बिज़नेस वाले हैं तो दोस्तों बिज़नेस वाले में आप स्मॉल बिज़नेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अलग अलग रजिस्टर दिए हैं। जैसे आप यहाँ पे कुछ
एड्रेस रजिस्टर आप बना सकते हैं, किसी का एड्रेस आपको डालना है, पर्सनल टाइम ट्रैकर आप अपना डाल सकते हैं, है ना, पेट्रोल डीजल का आपके एम्प्टी डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे दिया है, जिसमें आप अपने हिसाब से अगर किसी चीज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो एम्प्टी डॉक्यूमेंट आपको खाली मिल जाएगा। हालांकि वो बाहर से भी आप जाके उसको क्रिएट फाइल पे, न्यू फाइल पे क्लिक करके आप वहाँ से भी इसमें बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड वाला ऑप्शन है ना, तो उस पर जैसे हम चले आते हैं, आपको इस तरह का पेमेंट बना सकते हैं कि भाई इस तारीख को मेरा जो है मुझे इस कैश के रूप में अमाउंट इतना मिला, है ना, और ये मिला। तो यूज़ दिस टेम्पलेट को हमको सिंपली क्लिक कर देना है और बिल्कुल वैसे ही एज इट इज़ आपका शुरू हो जाएगा कि जैसे हमने सबसे शुरू में यहाँ पे डाला, डेट पे क्लिक किया, तो हमारी जैसे आज 4 तारीख है तो 4 तारीख को हमने सिलेक्ट करा। इसके बाद में ऑनलाइन मिला, आपको कैश मिला, है ना, या फिर कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप, है ना, उधार है जैसे आपने लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एंटर वैल्यू में जाइए और यहाँ पर डाल दीजिए कि उधार है ना। उधार के बाद में ऐड पे आपको क्लिक कर देना है, सेव वैल्यू पे क्लिक कर देना है, बाहर आ जाइए। अब जैसे मान लीजिए हमें किसी ने हमारे इधर उधार ले गया तो उधार पे क्लिक कर दिया आपने, कितना अमाउंट उसका हो गया भाई, तो हमने यहाँ पे डाला 100, है ना, 150 रुपये है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए, तो उसको आप यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट से भी ले सकते हैं लेना चाहें तो, और नहीं तो आप जो है डायरेक्ट भी वहाँ पे लिख सकते हैं डिनाई करके। तो इस तरह से आपको जो है आप उसका कोई भी नंबर डाल देना, मैं यहाँ भी ऐसी सैम्पल कुछ भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको अब वहाँ पे सही सही चीज़ें डालनी है और इंसर्ट फ़ोन नंबर हमने यहाँ पे डाल। इसके बाद में जब इसको आप सारा कुछ आपका हो जाए, है ना, तो आपको यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे 3 डॉट दिए हैं, यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे क्लोज वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी एक फिर से एक नई फाइल आपकी जो है शुरू हो जाएगी, बन जाएगी। ये आपसे पूछेगा बैक जाते टाइम कि क्या आपको इसका नाम देना है ना, तो अपने दुकान का नाम या जो भी आप देना चाहते हैं, है ना, जिससे पैसे मिले या जो भी नाम आप देना चाहते हैं, तो पैसा, हिसाब, दुकान, इस नाम से आप डाल के डन पे क्लिक कर दीजिए। तो भविष्य में आपको कभी भी निकालना है तो आप आराम से माय डॉक्यूमेंट देखेंगे, आपकी ये बनती आ रही लिस्ट, जैसे ग्रॉसरी की अलग हो गई, पैसा हिसाब का अलग हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको दोस्तों इसको यूज़ करना है। टेम्पलेट वाले ऑप्शन से आपको मैंने बता दिया, इसी तरह से आपका वीडियो एक ऑप्शन दिया जहाँ पे आपको इसके ट्यूटोरियल दिए कैसे इसमें सारी चीज़ें करना है। लास्ट में आपका प्रोफाइल वाला ऑप्शन है जहाँ से आपकी खुद की प्रोफाइल दिखती है। यहाँ पे एक लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे जाके आप लैंग्वेज बदल सकते हैं। अगर आपको आपकी लैंग्वेज सही नहीं समझ में आ रही तो आप देख सकते हैं, आप वापस अपनी नई लैंग्वेज ले सकते हैं, उसमें अपनी लैंग्वेज के हिसाब से आप चीज़ें देख सकते हैं और बना सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऊपर आपको नई फाइल का ऑप्शन है, नया फोल्डर का ऑप्शन है। जैसे फोल्डर के अंदर में आप कुछ फाइल्स डालना चाहते हैं, जैसे दुकान का फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, अगर दुकानदार हैं, है ना, तो उस नाम से अपना बना लीजिए। तो श्री दुकान के नाम से मान लीजिए मैंने एक नया फोल्डर बनाया, ठीक है। अब उस फोल्डर के अंदर में आप जो है फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने नई फाइल पे क्लिक किया, दुकान से रिलेटेड एक फ़ाइल बनाई, उधार रजिस्टर से रिलेटेड बनाई। इस टेम्पलेट का उपयोग करें। यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ें जो है बना दी, एक एंट्री बना दी और इसके बाद में उधार इस रजिस्टर के नाम से हमने इसको सेव कर दिया हुआ। तो आप देख सकते हैं इस फोल्डर के ये सारी चीज़ें हैं। देखिए तो से खोलेंगे तो उसके अंदर में ये सारी फाइल बन गई। इसी तरह से नए फोल्डर और बना सकते हैं, फिर उसमें दूसरी फाइल्स क्रिएट करके डाल सकते हैं और उसी में फिर आके आप आराम से अपना हिसाब किताब जो है उसमें डाल सकते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट आपको फाइल मिल रही है, जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं उसी तरह से आपको जो है फोल्डर क्लिक करके उसके अंदर फाइल डालना है, फाइल में जाके एडिटिंग करना है। इस तरह से जाके आपको पूरा हिसाब किताब अपना करना है। अब मान लीजिए जो भी आपने हिसाब बनाया, मान लीजिए किसी से शेयर करना चाहते हैं तो सिंपली ऊपर शेयर वाला बटन दिया है, जहाँ से आप फ़ोन नंबर के माध्यम से पीडीएफ के रूप में या पीडीएफ को कस्टमराइज़ करें, है ना, या फिर एक्सेल फाइल में आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या ईमेल के माध्यम से आप भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली ईमेल पे क्लिक किया और इधर से अलाउ किया और जाके अपना जो भी नाम है उसका ईमेल आईडी यहाँ पे क्लिक करके आपने उसको भेज दिया। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है जिससे सिंपली आपने हिसाब किताब बनाया, फाइल्स बनाई और उसके बाद में उसको लोगों के साथ शेयर भी आप इजीली कर सकते हैं। टेम्पलेट के हिसाब से इसमें आपको कैटेगरी के हिसाब से अपने टेम्पलेट उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी इसके अंदर में दोस्तों।